भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमट सार जीवकान ग्रंथराज का। योग मार्गणा में पांचों शरीरों के उत्कृष्ट संचय कब होता है और उसका स्वामी कौन होता है, इसकी चर्चा चल रही है। कल हमने औदारिक शरीर के स्वामी की चर्चा की। औदारिक शरीर को अगर ठीक से हमने समझा है तो वैक्रयिक, उसके साथ साथ में आहारक शरीर और आहारक के बाद में तेजस कार्बन, इनको समझने के लिए अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि पहले तीन शरीरों में ज्यादातर भाग उसी प्रकार से चलेगा, तेजस में भी उसी प्रकार से चलेगा, और कार्बन में थोड़ी सी जो चेंजेस है वो पहले जो हमने पढ़ा है उसी आधार पर पढ़े जाएंगे। ठीक है। तो 258 नंबर की जो गाथा थी, कल हमने 257 नंबर, तीन गाथाएं हमने कल देखी थी। 256 में औदारिक शरीर का वर्णन था, 257 में वैक्रयिक का था, और 258 में मुख्यतः से तेजस शरीर और कार्बन शरीर का था। तो आहारक शरीर का कहाँ चला गया? तो आहारक शरीर की वैसे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो होता ही अंतर मुहूर्त के लिए है, और उसके भी उत्कृष्ट संचय का स्वामी कब होगा, इसके बारे में पहले की गाथाओं में कहा गया था कि अपने अपने शरीर की उत्कृष्ट स्थिति के अंतिम समय में उत्कृष्ट संचय होता है। वो यहाँ पर आहारक शरीर को लगा लेना, अगर उसके बारे में कोई विशेष कथन नहीं है तो लगा देना। ठीक है, क्योंकि उसका भी वर्णन औदारिक शरीर के समान ही होगा। मतलब कैसे? रुजुगति से जन्मा हो। अब यहाँ पर आहारक शरीर में रुजुगति वैसी चीजें नहीं आएगी, किंतु बाकी की जो चीजें है वो आ जाएगी। वही क्रेक में भी वैसे ही होगा, रुजुगति से जन्मा हो, लघु निर्वृत्त पर्याप्त काल से पर्याप्तक हुआ हो, पर्याप्त काल में भी वहां पर विक्रिया कम से कम की हो, मनो योग और वचन योग के काल कम हो। अब यहाँ पर छवि छेद की बाधा ही नहीं होगी, क्योंकि वैक्रयिक में और आहारक में छेद भेद नहीं होता है। तो इस प्रकार से चलेंगे। अंतिम अंतर मुहूर्त में यह वो मध्य काल के ऊपर ही रहा, और अंतिम गुणहानि में जो आवधि का संख्यात्मक भाग है वहां पर कहां पर? ऊपर ऊपर के ही शक्तिशाली योग स्थान में रहा, और द्विचरम में संपूर्ण उत्कृष्ट शक्तिशाली पे ही रहा। तो इस प्रकार से ये जो सारे जो बाकी के पैरामीटर्स थे वो यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है। हेमा दीदी पूछ रहे कि आहारक शरीर के साथ तेजस शरीर रहता है? बिल्कुल रहता है, क्योंकि उस समय उन मुनि महाराज के एक तो औदारिक शरीर है, किंतु उसका अभी योग नहीं चल रहा है, बस वो उपस्थित है, उसका योग नहीं चल रहा है। वर्गणाएं आ रही है औदारिक की, और औदारिक की वर्गणाएं कब तक आएगी? जब तक आहारक पुतला निकलता नहीं है तब तक। आहारक पुतला जब तक बन रहा है तब औदारिक वर्गना और कार्बन वर्गना, इनकी आहारक, इनसे आहारक मिश्र बन जाएगा। और जैसे ही पर्याप्तक हो जाएंगे, आहारक शरीर जैसे ही पर्याप्तक हो जाएगा, फिर वो आहारक वर्गना लेगा, औदारिक वर्गना नहीं लेगा। ठीक है। तो औदारिक की जगह पर आहारक में शिफ्ट हो गए। बाकी तेजस और कार्बन वो तो अपने आप चली रहे हैं, चली रहे, पैरेलली चली रहे। तो यही इस प्रकार से समझते हैं। मनुष्य तिर्यंश है तो औदारिक तेजस कार्बन ये साथ साथ में तीनों पैरेलल समय प्रबंध बनते चलेंगे चलेंगे। वैक्रयिक देवदार की है तो वैक्रयिक तेजस कार्बन ये तीन समय प्रबंध लगातार बनते ही जाएंगे। उसी के साथ में अगर आहारक है तो आहारक तेजस और कार्बन ये तीन चलते ही जाएंगे। जैसे आहारक योग पूर्ण हो जाएगा, वो मुनि महाराज का फिर से औदारिक तेजस कार्बन के समय प्रबंध बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से समझ लें। तो अब वैक्रयिक शरीर के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा चलो, कुछ प्रश्न है उसको ले लेते हैं, नहीं तो फिर आगे औदारिक के बारे में प्रश्न होगा तो पूछना, वैक्रयिक और आहार की भी चर्चा करेंगे। हाँ बोलो। हाँ दीदी बोलिए। ये आपने बताया तीन समय प्रबंध बनते चलेंगे, तो औदारिक या वैक्रिक ये तो ठीक है, कार्बन ठीक है, तेजस का भी समय प्रबंध हो। तेजस का भी समय प्रबंध होगा कि नहीं तो फिर उसका शरीर कैसे बनेगा? वर्गना नहीं आएगी तो तेजस का भी तेजस समय का शरीर प्रबंध। कहाँ होता है? तेजस शरीर होता है, औदारिक वैक्रिक कार्बन तेजस कार्बन, हाँ वहाँ पांचों होते आज हैं। शरीर है ना। हाँ ठीक है, तो हाँ, तेजस शरीर से योग नहीं होता है, योग नहीं था इन बस तीनों इतना में सा से। फर्क है। हाँ बाकी हाँ नो, उसका समय प्रबंध का बंटवारा बिना आबादा काल के जैसे बाकी नौ कर्म में होता है, बाकी तीन शरीरों में होता है, वैसे ही तेजस में भी होता है। हाँ।
वैसे ही त्रिकोण बनेगा उसका। और 66 सागर के लिए ऊंचाई उसकी कितनी रहेगी? हाँ। 66 सागर रहेगी। 66 साल। ठीक है, चलिए ठीक। मीनाक्षी दीदी। नाना भैया जी, हाँ। और औदारिक और आहारक दोनों के साथ में वर्गणा दोनों लेंगे क्या? देखो, औदारिक के और आहारक के अगर दोनों वर्गना लेंगे तो योग कौन सा बनेगा? वही बोल रही हूँ। जात में तो एक ही योग होगा, इसीलिए ऐसा नहीं होता है। इस आपको अगर याद आ रहा है, आहारक योग के समय में हमने आपको दिखाया था एक लाइन बना करके, फिर से मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। उसके पर्याप्तक अवस्था में मुनिराज का पूरा जीवन दर्शन हमने कराया था। हाँ हाँ, चर्चा भी हमें वैक्रय की करनी है, आपका प्रश्न है इसलिए मैं बता रहा हूं। इस चीज को भूलना नहीं है, सब लोगों को याद रखो। ठीक है, ये देखो, ये वाला चित्र याद रखना हमेशा। ये मुनि महाराज है तो मनुष्य, तो उनकी शुरुआत कैसे हो जाएगी? पिछला भव, पिछले भव के बाद में विग्रह गति, विग्रह गति के बाद अपर्याप्तक अवस्था, अपर्याप्तक अवस्था मतलब जन्म के समय की अपर्याप्तक अवस्था, तब औदारिक मिश्र का योग होगा। वहां पर औदारिक वर्गना और कार्बन वर्गना को लेकर के औदारिक मिश्र का योग होगा। उसके बाद में पर्याप्तक अवस्था में आएंगे, पर्याप्तक अवस्था में आकर के वहां पर सिर्फ और सिर्फ औदारिक का योग होगा, क्योंकि सिर्फ औदारिक वर्गना को लेंगे। उसके साथ जैसे ही 9 माह पूर्ण हो जाएंगे, माता के गर्भ से बाहर आ जाएंगे, आगे यथायोग काल में संयम को धारण करेंगे और आहार वृद्धि को प्राप्त करेंगे। आहार वृद्धि को प्राप्त करने तक, और जब तक आहार वृद्धि की व्यक्तता नहीं होती है, मतलब जब तक उन्हें उसका प्रयोग नहीं करना है, तब तक औदारिक वर्गनाएं आती रहेगी। जैसे उनको अब पुतला बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब भी देखना, आहार वृद्धि की व्यक्तता जहां लिखा हुआ है अंतर्मुहूर्त काल के लिए, उसका पहला अंतर्मुहूर्त जो है वो आहारक मिश्र का योग है। और वो आहारक मिश्र का योग में औदारिक वर्गना और कौन सी आएगी? कार्बन वर्गना, ये दोनों मिलकर के आ जाएगी, वो आहारक मिश्र हो जाती है। आगे बढ़ करके फिर, क्योंकि औदारिक की आहारक, आहारक कब से आदि चालू हो जाएगी? जैसे ही आहारक का योग में चले जाएंगे, वहां पर आहारक की आदि चालू हो जाएगी। तो जैसे ही आहारक पर्याप्त अवस्था में पुतला बन जाता है, आहारक वर्गना ले लेंगे। अब आहारक वर्गना जब ले रहे हैं, तब औदारिक वर्गना नहीं लेंगे। तो जहां जहां आहारक योग है, वहां पर औदारिक वर्गना उतने समय के लिए नहीं लेंगे, वो आहारक लेंगे। जैसे ही योग पूर्ण हो जाएगा, फिर से औदारिक वर्गना लेंगे, आहारक वर्गना नहीं लेंगे। ठीक है, तो या तो औदारिक तेजस का, और ये सब जब हो रहा है तब तेजस कार्बन का तो चल ही रहा है पैरेलली, तो या तो औदारिक तेजस कार्बन इनके समय प्रबद्ध बंधेंगे, नहीं तो आहारक तेजस कार्बन इनके समय प्रबद्ध बंधेंगे। ठीक है, चलो सुनीता दीदी अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी, हाँ तो दीदी। प्रलय मिश्र का योग में औदारिक और आहारक का मिश्र बनेगा या कार्बन भी रहेगा? मिश्र में हमेशा कार्बन के साथ बनता है। वैक्रयिक मिश्र में वैक्रयिक अधिक कार्बन, औदारिक मिश्र में औदारिक अधिक कार्बन, और आहारक में औदारिक अधिक कार्बन। वो औदारिक। हाँ, औदारिक, औदारिक क्या आती है वहां पर? एक बार मैं कंफर्म करता हूँ। अब क्या है, बार बार पूछने पर कंफ्यूज होता रह जाता है वहां पर कि वो कौन सी वर्गना है। 1 मिनट रुको जरा, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, नहीं कार्बन नहीं आती है, माफ करना मुझे, वहां पर आहारक आती है इस हाँ, समय। आहारक और औदारिक ये दोनों से बनेगा। हाँ हाँ। आहारक मिश्र जो है, आहारक मिश्र में औदारिक और आहारक इनकी मिश्रता होती है, कार्बन की नहीं होती।
बाकी वैक्रयिक मिश्र और औदारिक मिश्र में कार्बन की होती है। बिल्कुल ठीक बताया, क्षमा हाँ करना, मेरा गलती हो गई बोलने से। ठीक है, चलो। करना भैया। आहारक मिश्र में औदारिक और आहारक दोनों आ जाएगी। चलिए, सुनीता बज दीदी। वंदना भैया। हाँ जी, भैया ये जो औदारिक, तेजस और कारमान, इनके जो समय प्रबद्ध आ रहे हैं वो तो युगपद आ रहे हैं क्या स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं? सभी के उत्पत्ति आएंगे। सबके युगपद आएंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ पर आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, तो उन उन शरीरों का अपना अपना कार्य चल रहा है। अच्छा। कर्म बन रहे हैं, उसी समय में तेजस शरीर भी बन रहा है, उसी समय में औदारिक शरीर भी बन रहा है। तेजस के भी समय प्रबद्ध रहे के? बिल्कुल रहेंगे। ऐसा आप लोगों को क्यों लग रहा है? पहले हमने इसकी चर्चा करी है। नौ कर्म के चारों शरीर के समय प्रबंध का बंटवारा कैसे होता है हमने चर्चा करी है, उसके सभी पूरे के पूरे ड्राइंग्स देखे हैं हमने। ठीक है ना? क्योंकि 7 जो भेद बताए उसमें तेजस का वो नहीं बताया ना, जैसे जो इसके तीसरा मन वचन काय के जो 7 भेद बताए ना, औदारिक। योग नहीं होता, योग नहीं होता इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर नहीं बनता। तेजस शरीर तो होता है कि नहीं? तेजस शरीर नाम कर्म का उदय है, तो तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से तेजस शरीर बंधेगा। और तेजस शरीर किससे बंधेगा? तेजस वर्गणा से बंधेगा। तो कैसे बंधेगा? तो वो भी त्रिकोण रचना करके ही बंधेगा, गोपुच्छा का रचना करके ही बंधेगा। ठीक है भाई, वंदना। ठीक है, चलिए। हाँ। योग नहीं होता है ये बात अलग। हाँ सुनीता दीदी। नहीं भैया जी, पहले ही हाथ। अच्छा, उसको हैंड रेस को निकाल दीजिए फिर। चलिए, अब चलते हैं वैक्रयिक शरीर के बारे में समझने के लिए। आचार्य भगवान गाथा हमें दे रहे हैं वैक्रयिक शरीर के लिए। फिर से उस गाथा को उच्चारण करते हैं। कल तीनों गाथाएं देखी थी हमने, फिर भी आज वैक्रयिक से संबंधित जो गाथा है उसको भी देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 257। वेगुव्यवर संचम 22 समुद्र आरण दुगम्मी जम्हावर जोगस यवारा अनत नहीं बहुगा। बड़ा सिंपल तरीके से आचार्य भगवान बता रहे हैं। भाई, वैक्रयिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति तो 33 सागर है, किंतु उसका उत्कृष्ट संचय कब होता है? 22 सागर वाले आरण और अच्युत, ये जो दुगम्य, ये जो स्वर्ग युगल है, वहां के जीवों को होता है। कौन से वाले? 22 सागर की उत्कृष्ट आयु वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर के जो जीव है, वरजोगस्य, इसके ऊपर के जो जीव है उनमें उत्कृष्ट योग की, जो अधिकतम पावर वाला जो योग है, उसकी वहां पर कमतरताएं होती है। उसके वारा वारा मतलब उतने प्रसंग नहीं आते, उतना उनका योग नहीं बन पाता है। ठीक है, तो 9 अनुयोग, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनके जो अहमिंद्र है, उन अहमिंद्रों में ताकतवर, ज्यादा से ज्यादा वर्गणाओं को खींचने वाले योग नहीं होते। ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। चलिए, अब इनके बारे में जानते हैं कि ये आरण अच्युत वाले जो भी है, वो भी किस प्रकार से वैक्रयिक शरीर के लिए क्या क्या पात्रता होती है कि जो जाकर के उत्कृष्ट संचय करते हैं। औदारिक जैसा ही मोटा मोटी में यहाँ पर वर्णन है। मैं पढ़ रहा हूं, एक एक चीज समझ में आएगी। यहां पर भी कुछ जिज्ञासा देवीचंद्र महाराज के सामने उठाई है, तो उसका उत्तर भी दिया गया है। क्या कहते हैं? वैक्रयिक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का स्वामी, 22 सागर की स्थिति वाला आरण अच्युत कल्पवासी अन्यतर देव है। अन्यतर का अर्थ क्या करेंगे यहां पर? अन्यतर देव है, किसको याद आ रहा है? औदारिक में पढ़ा था हमने, अब आपको बिल्कुल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दीपा दीदी। सामान्य। सामान्य, किंतु यहां पर सामान्य का अर्थ क्या लगाएंगे? अन्यतर देव, सामान्य देव, बहुत सही, बस ये। पर सामान्य मतलब क्या? किस अपेक्षा से सामान्य? रजनी दीदी, आप भी सामान्य कह रही हो, किस किस अपेक्षा से सामान्य? सामान्य मतलब वहां पर देव देवी लिंग की अपेक्षा से भेद नहीं है,
वेद की अपेक्षा से भेद नहीं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा भेद नहीं। मतलब सम्यक दृष्टि जीव को भी उत्कृष्ट संचय हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, देव को भी हो सकता है, देवी को भी हो सकता है। किसे हो सकता है? जो अब इसके आगे बताने वाली सारी पात्रताएं बताएंगे, वो पात्रताएं है तो वो जीव वेद की अपेक्षा ना सोचते हुए, सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा से ना सोचते हुए, इसका मतलब हो गया अन्यतर सामान्यता से भी वो प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि सम्यक दृष्टि है तो ज्यादा खींचेगा या मिथ्या दृष्टि है तो ज्यादा खींचेगा, ऐसा नियम नहीं बनता। पुरुष है तो ज्यादा खींचेगा या स्त्री है तो ज्यादा खींचेगी, कर्मणा वर्गणा, ऐसा अर्थ नहीं होता। इसको यहां पर समझना है। ये औदारिक के लिए भी है और ये वैक्रयिक के लिए भी समझ लेना। अब प्रश्न यहां पर आता है कि आप 22 सागर पर ही क्यों रुक गए? देवों में तो 33 सागर की आयु होती है, तो 33 सागर अर्थात दीर्घ आयु वाले सर्वार सिद्धि के देवों में नो कर्म के उत्कृष्ट संचय का स्वामी क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया मतलब क्यों नहीं होता? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? भाई वैक्रयिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 33 सागर होती है। तो फिर इन्होंने कायदे से बोलना चाहिए था ना, जितना ज्यादा देर तक वैक्रयिक शरीर रहेगा उतने ज्यादा देर तक वहां पर सिंचन होते रहेगा, वहां पर ज्यादा देर तक संचय होते रहेगा, इसलिए उत्कृष्ट स्वामी 33 सागर को बनेगा। पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है उसका उत्तर दे रहे हैं। हमने चर्चा करी है पर आगम की भाषा में देख लेते हैं। क्योंकि नौ ग्रहवेक आदि ऊपर के देवों में उत्कृष्ट योग के परावर्तन के बार मतलब प्रसंग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। ऊपर के जो 9 अनुदिश, ग्रहवेक और अनुत्तर, इनके जो जीव है इनके इतने तीव्रता से योग नहीं होते, उसके प्रसंग उनके ज्यादा नहीं आते। तीव्रता से होते नहीं ऐसा नहीं, तीव्रता से होते भी है तो भी बहुत कम बार होते हैं, ये यहां पर बता रहे हैं। अब एक प्रश्न ऐसा आया, क्या ऊपर ऊपर के देवों की अवगाहना छोटी होती है? सर्वार सिद्धि के देव सबसे कम एक हाथ वाले हैं, इसीलिए ऐसा कहा गया है क्या? ऊपर अवगाहना रस्व है इसीलिए वहां पर स्वामित्व नहीं दिया है क्या? आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि योग के वश से आने वाले कर्म और नो कर्म पुद्गलों की अवगाहना विशेष के कारण संख्या विशेष उत्पन्न नहीं होती। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके सबके मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए है। आप मन में जो सोच रहे हो कि ज्यादा संख्या में वर्गणा आना मतलब मोटा शरीर होना, ऊंचा शरीर होना, ज्यादा आकार बढ़ जाना, ऐसा नहीं है। उत्कृष्ट संचय का अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा संख्या में नो कर्म वर्गणा लेना। ठीक है, तो वो आपने जो प्रश्न किए थे कि वो बुढ़ापे में तो श्रिंक हो जाता है, अंतिम अंतर मुहूर्त में आप बोल रहे कि यव मध्य के ऊपर रहना है तो सल्लेखना के समय तो और श्रिंक हो जाता है। तो सल्लेखना रथ वाले को तो यहाँ पर कहा ही नहीं कि उत्कृष्ट संचय का स्वामी है, कहा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट संचय के स्वामी की चर्चा जब चलती है तो उस अपेक्षा से उसको देखना पड़ेगा। और उत्कृष्ट संचय का स्वामी इसका मतलब ये मत सोचना कि वो भोगभूमिया जो कोई देव होगा, भोगभूमिया जो कोई मनुष्य होगा औदारिक वाला, या आरण अच्युत वाले जो देव होंगे वो बहुत मोटे होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही वर्गणा ले रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वर्गणा ज्यादा ले ली इसका अर्थ ये नहीं कि मोटा होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहां पर भी लड्डू का उदाहरण लगा देना। बेसन के लड्डू में बेसन के कण ज्यादा है, किसकी अपेक्षा? बूंदी के लड्डू की अपेक्षा। किंतु बूंदी का लड्डू मोटा होता है कि नहीं होता है? वर्गणा कम किंतु मोटा है। यहां पर भी समझ लें, यहां पर आकार की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, क्योंकि यहां पर आचार्य भगवान को स्पष्ट यहां पर लिखा है योग के वश से, मतलब योग की अपेक्षा से, परिस्पंदन की अपेक्षा से जो कर्म और नो कर्म पुद्गल जब आते हैं वो अवगाहना विशेष के कारण संख्या विशेष उत्पन्न नहीं होती है। ये संख्या की अपेक्षा से वर्णन है, ये उनके आकार की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, ये यहां पर कह रहे हैं। फिर प्रश्न यही आता है, अगर ऊपर वाले आयु वाले देवों की अगर मंदता ज्यादा है, योग की मंदता ज्यादा है, तो फिर आप आर्यन अच्युत की बात क्यों कर रहे हो? उससे अच्छा सहोदर वेशांग की बात करते हैं। नीचे वाले देवों में उत्कृष्ट संचय, देखो शंकाकार की बात सही है ना। अगर आप ऊपर वाले में लेके नहीं जाते तो इस तर्क से हम जाएंगे कि भाई नीचे वाले देवों में आप
उसको उत्कृष्ट संचय कराते। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर लंबी आयु का अभाव है। नीचे के देवों में लंबी आयु का अभाव है, वहां पर 1 सागर 2 सागर 5 सागर 7 सागर ऐसा है। मतलब उत्कृष्ट संचय के लिए लगने वाली कम से कम जितनी आयु है और कम से कम जितने उत्कृष्ट प्रसंग आने चाहिए उत्कृष्ट योग के, वो आरण और अच्युत के ही जीवन में आते हैं, ना ऊपर वालों के आते हैं ना नीचे वाले के आते हैं। ऊपर में आयु ज्यादा है फिर भी उत्कृष्ट योग की कमतरता है, नीचे वालों में उत्कृष्ट योग ज्यादा हो सकते हैं किंतु आयु की कमतरता है, ज्यादा लंबे देर तक चलने की कमतरता है। इसलिए इनका बैलेंस कहां पर पाया जाता है? किसकी अपेक्षा से? वैक्रयिक शरीर के उत्कृष्ट संचय की अपेक्षा से इनका बैलेंस आरण और अच्युत इस स्वर्ग युगल के देवों में पाया जाता है, 22 सागर की आयु वालों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न पूछते हैं। अब वैक्रयिक शरीर तो आपने कह दिया, आपने क्या कह दिया? आयु लंबी चाहिए और तीव्रता भी चाहिए। तो फिर वैक्रयिक शरीर तो 7वें नारकी का भी होता है, 7वें नरक के नारकी का भी होता है कि नहीं होता है? तो वैक्रयिक शरीर का उत्कृष्ट संचय का स्वामी 7वें नरक का नारकी करना चाहिए। उसके तो योग भी उत्कृष्ट है और आयु भी लंबी है, दोनों चीजें वहां पर पाई जाती है। आचार्य भगवान कहते कि नहीं, वहां पर संक्लेश की बहुलता होने की वजह से बहुत से नो कर्मों की निर्जरा हो जाती है। वहां पर संक्लेश परिणाम ज्यादा होने से खर्चा ज्यादा है, आय ज्यादा है पर खर्चा भी ज्यादा है, इसलिए अंत में सेविंग कम पड़ जाती है। किसकी अपेक्षा से? वैक्रयिक शरीर की अपेक्षा से, क्योंकि तेजस और कार्बन में यही नारकी जीव है जो उत्कृष्ट संचय करेंगे, पर वैक्रयिक शरीर की अपेक्षा से उनकी कमतरता हो जाती है। ठीक है, संक्लेश परिणाम ज्यादा हो जाते हैं। अब तो फिर किसके होते हैं? अब तो जिनके नहीं होते सारा चीज बता के हो गया। अब आचार्य भगवान कहते हैं जिस 22 सागर आयु वाले देव ने रुजुगति से जन्म लिया है, पहली पात्रता लगा दी, रुजुगति से जन्म लिया। क्यों? वहां पर मोड़े वाली गति में अनाहारक अवस्था का वेस्टेज नहीं है, इसलिए रुजुगति से जन्मा। फिर प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर, तद्भवस्थ मतलब आहारक होकर के उत्कृष्ट योग से आहार ग्रहण किया। यहां पर उत्कृष्ट योग कौन सा होगा? जन्म के प्रथम समय में उत्कृष्ट योग कौन सा होगा? उसका नाम कौन सा है? जल्द से जल्द बताना है। दीपा दीदी, मीनाक्षी दीदी, और कौन हाथ ऊपर कर रहा है? स्मिता दीदी ऐसा ऐसा कर रही है, अभी अवधि ध्यान नहीं लग रहा है। हाँ, और कनकमाला दीदी, रजनी दीदी, कल्पना दीदी, मुझे नया कोई तो चाहिए। जन्म के प्रथम समय में कौन सा योग होता है? चलो, जितनी बार आप भूलोगे उतनी बार आपका वेस्ट हो जाएगा समय, क्योंकि मैं बार बार आपको वही दिखाते रहूंगा। चलो, जो लोग भूल गए हैं उनके लिए देख लेना। जन्म के प्रथम समय में, उत्पत्ति स्थान के प्रथम समय में कौन सा योग होता है? उपपाद योग होता है। और आपके भूलने से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर समय का नुकसान हो रहा है। उसका खामियाजा जो लोग भूल रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, उनको पड़ेगा। उसका 16% आपको दोष लग जाएगा। आप देख लेना इसको। ठीक है, अब सोचो क्या करना है। उपपाद योग कहते हैं। जन्म के प्रथम समय में कौन सा योग है? उपपाद योग है। उसके बाद निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में कौन सा है? एकांतानुवृद्धि योग है। ये प्रति समय असंख्यात असंख्यात गुना बढ़ता जाएगा, तीव्र होता जाएगा। और उसके बाद पर्याप्त अवस्था में परिणाम योग है। अंतिम एकांतानुवृद्धि योग से भी प्रथम परिणाम योग ये असंख्यात गुना बड़ा होता है। चलिए, तो यहां पर आचार्य भगवान अभी जो कह रहे थे उस चीज को देख लेते हैं, वैक्रयी योग के बारे में। तो 22 सागर वाले आयु के देव ने रुजुगति से जन्म लिया। तद्भवस्थ प्रथम समय से ही उत्कृष्ट योग से आहार ग्रहण किया, उपपाद योग से। उसके बाद उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ, मतलब एकांतानुवृद्धि से योग से प्राप्त आगे आगे बढ़ा। फिर अंतर्मूर्त प्रमाण सर्व लघुकाल के द्वारा
सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, किंतु सर्व लघु अंतर्मूर्त काल में। क्यों? क्योंकि एकांतानुवृद्धि से जल्द खत्म करके परिणाम योग में पहुंचना है। आगे, पर्याप्त अवस्था में जिसके बोलने के काल अल्प है, जिसके मनोयोग के काल अल्प है, जिसके छवि छेद नहीं होते हैं, क्योंकि वैकृतिक शरीर में छेद और भेद नहीं होता है, जिसने पूरी अपनी आयु में अल्पतर विक्रिया करी है। भोग भूमि में विक्रिया होना नियम नहीं था, इसीलिए वहां पर ऐसा तर्क लिया कि उसने विक्रिया नहीं करी है, किंतु देवों की विक्रिया होती ही होती है। ये देव की चर्चा चल रही है, इसलिए क्या कहा? अल्पतर विक्रिया, कम से कम विक्रिया करी है। देखो पात्रताओं में कैसे फर्क पड़ता है, ये महत्वपूर्ण बात देखनी है। फिर उसके बाद में बहुत विक्रिया करने से बहुत परमाणु पुद्गलों के गलन का प्रसंग प्राप्त होता है, इसलिए ऐसे ही पात्रता लगा दी कि जिसने अल्पतर विक्रिया करी है। फिर आगे चल करके जीवितव्य के स्तोक शेष रहने पर, अर्थात आयु कम शेष रहने पर, बस आप मरने के नजदीक है, तो फिर वो योग यममध्य के ऊपर वाले स्थान में 50% से ऊपर वाले स्थान में अंतर मुहूर्त काल तक रहा, अर्थात उत्कृष्ट योग स्थानों में रहा। और अंतिम जीव गुणहानि स्थानांतर में, अंतिम गुणहानि जीवन के स्थानांतर में देखो ये किसकी चर्चा चल रही है? वैक्रयिक वालों की चल रही है। और वैक्रयिक शरीर की गुणहानि आयाम कितना है? वैक्रयिक शरीर का गुणहानि आयाम कितना है? विके जैन सर, अंतर्मूर्त। बहुत बढ़िया। औदारिक, आहारक और वैक्रयिक तीनों का भी कितना है गुणहानि आयाम? अंतर्मूर्त। और तेजस और कार्बन का पल्ले के असंख्य भाग प्रभाव। अच्छा, ये गुणहानि का अर्थ क्या होता है अरविंद जी? गुणहानि का अर्थ क्या होता है? गुणहानि का अर्थ क्या होता है शोभाष मेरा दीदी? प्रथम निषेक से लेकर गुणाकार रूप में आधा होने तक, द्रव्य संचय जो है वो आधा होने तक जो भी समय लगता है उस समूह को गुणहानि कहते हैं। बहुत सुंदर, सारे के सारे पैरामीटर्स आ गए। प्रथम निषेक का गुणाकार रूप से द्रव्य संचय कम 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 होते हुए वो आधा होने के लिए जितने समय लगते हैं, उन समयों की कुल अवधि या समय के समूहों को एक गुणहानि कहते हैं। तो यहाँ पर गुणहानि कितनी हो गई? अंतर्मुहूर्त प्रमाण हो गई। गुणहानि कितनी हो गई? अंतर्मुहूर्त प्रमाण हो गई। तो उस गुणहानि में मतलब अंतिम अंतर्मुहूर्त आयु के यव मध्य स्थान के ऊपर रहा, ऊपर वाले योगों में रहा, और उसके भी अंतिम आवधि के असंख्यात विभाग प्रमाण समय में और भी उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ। ये यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। जिनको गुणहानि का उत्तर नहीं आता था वो लोग ध्यान देना है और इसको पढ़ना है, क्योंकि गुणहानि, देखो मैं उतने ही शब्दों के बारे में आपको बार बार पूछ रहा हूं जो हमें आगे भी लगने वाले हैं। शतस्थान गुणवृद्धि, शतस्थान गुणहानि, ये शब्द आगे भी आने वाले हैं, ठीक है ना, ज्ञान मार्गना में। इसलिए इसको भूलना नहीं है, इसको पक्का करो। बाकी का मैं आपको किसी से, आपसे क्या, मुझसे भी किसी की अपेक्षा नहीं है कि बाकी संख्या को हम लोग याद रखें, पर इसको याद रखना। आगे आगे क्या कह रहे हैं? जीवितव्य के स्तोक वाला हो गया। अंतिम जीव गुणहानि में आवधि के असंख्यात विभाग काल तक रहा और चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ। तो अंतिम 2 समय में ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट जो 100% योग रहता है वहां पर प्राप्त होकर के ज्यादा से ज्यादा 9 कर्म परमाणु को लिया। अंतिम समय में तद्भवस्थ हुए उस जीव के वैक्रयिक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र होते हैं। ऐसे जीव के, ऐसे मतलब कौन से? अब तक बताए हुए सारी जो पात्रताएं जिसके पास है उस प्रकार से जो रहा है, उसके, उस देव के अंतिम समय में सबसे ज्यादा वैक्रयिक शरीर के वर्गणाओं का संचय होता है। और बाद में क्या होता है? अगले समय में उसकी मृत्यु होती है, वो देव पर्याय छोड़ता है, तो वो सारी वर्गणाएं बिखर जाती है।
निकल जाती। ठीक है, बिखर जाती मतलब आत्मा से निर्जरा को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहां तक वैक्रयिक का वर्णन हुआ, इसमें ज्यादा कोई विशेष नहीं था, अपनी अपनी थोड़ी बहुत पात्रताएं बदल गई, बस इतना ही है, बाकी औदारिक के जैसा ही था। आहारक भी ऐसे ही आएगा। हाँ स्मिता दीदी आप कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। बाकी सब लोग जिनके प्रश्न नहीं है वो अपने अपने हाथ हटा दीजिए, हैंड रेज निकाल दीजिए। नाही, ते आराध अच्युत तुम्ही सांगितलं वरती उत्कृष्ट, पण वरच्या बाजूला पण उत्कृष्ट आयु आहे, खाली पण उत्कृष्ट आयु आहे, मग तुम्ही म्हणजे आरण अच्युतचं काय घेतलं ते कळलं नाही मला। मैं आयु किसकी, आयु की चर्चा कर रहे हैं कि आयु सर्वार्थ सिद्धि में भी ज्यादा है और हा, खाली सातव्या नरकात पण जास्त आहे। हाँ तो तर सातवें आयु नरक में, सातवें नरक में संक्लेश ज्यादा है संकलित परिणाम आहे। और वहां पर ऊपर में योग की मंदता है, लोगों की मदद। योग की मंदता है, इसीलिए दोनों भी वहां पर एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, आरण अच्युतचं हाँ ठीक है, चलिए अर्चना दीदी और मैना दीदी आपने हैंड रेज नहीं हटाया है, मतलब प्रश्न है आपका, चलिए। भैया वो यममत वाला जो बताया था उसको दोबारा से थोड़ा सा बता दीजिए, वो मैं सुन नहीं पाई प्रॉपरली। आपको याद क्या आ रहा है? भैया मुझे उसका सुन नहीं पाए तो वीडियो अवेलेबल है। जिज्ञासा क्या है, नहीं, शंका क्या है, प्रश्न बताइए। नहीं यममत में मतलब जो बीच में 8 फिर 5 6 फिर 5 4 2 3 ये वाला वो सिस्टम नीचे भी वैसे ही जा रहा, ऊपर भी वैसे ही जा रहा था, मैंने देखा था। वो तो समय की अपेक्षा से वर्णन है। चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, बट ये आपको पीडीएफ भेजी गई है, मेरे अपेक्षा ये रहती है कि आपने उसको पढ़ लिया है, ठीक है ना? पढ़ लिया, चलिए पढ़ा है पीडीएफ। ये देखो यहाँ पर क्या कहा है, और पहले वाले वीडियो में भी ये शब्द है। हाँ भैया ये नीचे पढ़ा आपको है कुछ लिखा है मंद योग है, ऊपर तीव्र योग है, तो नीचे से ऊपर जाते हुए सिर्फ समयों का फर्क है या योग की हाँ। शक्ति में भी फर्क है? योग शक्ति में भी नीचे मंद है, वो नीचे जघन्य योग हो रहा है, ऊपर उत्कृष्ट योग हो रहा है ना? इसका मतलब क्या है कि मुख्यतः से ये योग स्थान का चर्चा है। योग स्थान मतलब अलग अलग प्रकार के योग की शक्ति की अपेक्षा से बना हुआ नक्शा है। अच्छा अब उन मतलब 10%, 20%, 30% से लेकर के 100% तक ऐसे लगा लो मोटा मोटी में। फिर 10% वाले में कितना रहेगा ज्यादा से ज्यादा? भाई ठीक है 4 समय रहेगा, मतलब कम से कम एक समय रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 समय रहेगा। तो 4 समय अगर रहेगा तो 4 समय के बाद में नियम से 10% से ऊपर वाले योग में चला जाएगा, शक्ति में चला जाएगा। अब मान लो 25% वाली शक्ति उसके पास है और 25% वाले में वो ज्यादा से ज्यादा 5 समय रह सकता है, कम से कम 1 समय रह सकता है, रहा 3 समय। उसके बाद में उसका बदल गया मतलब या तो ऊपर वाले शक्ति स्थान में जा सकता है, नहीं तो नीचे वाले शक्ति स्थान में जा सकता है। ठीक है, मतलब ये स्थान है, मतलब स्थान जैसे जो आपने बताया 25 वाला है, तो ये 5 समय का समय, तो उस 5 समय में वहां तक रहेगा 5 समय तक ज्यादा से ज्यादा रहेगा, कम से कम 1 समय। कम से कम 1 समय। ठीक है, और फिर 8वें वाले में सबसे ज्यादा रहेगा समय पर, समय में 8 वाले में नहीं है, वो 50% योग स्थान है, उसे यवमध्य कहा। यवमध्य का अर्थ क्या है? आपका ध्यान अर्चना दीदी समय की तरफ ज्यादा जा रहा है, ये चर्चा योग की शक्ति की चल रही है। योग की अगर शक्ति मेरे पास योग का अगर आकार है तो नीचे में योग कम है, बीच में योग ज्यादा है। अब ये समय की अपेक्षा से उसका आकार बन गया, किंतु शक्ति की अपेक्षा से देखेंगे तो नीचे शक्ति कम है, ऊपर शक्ति ज्यादा है, तो बीच में शक्ति कितनी होगी? सबसे उत्कृष्ट मध्यम होगी ना, बीच में 50% होगी। उत्कृष्ट शक्ति कैसे होगी बीच में? नीचे जघन्य है, अरे हम वही तो कह रहे हैं, नीचे जघन्य है, ऊपर उत्कृष्ट है, तो बीच में उत्कृष्ट होगा क्या? दिमाग मेरा वैसे ही जा रहा है मोटापे के मैंने साथ। पकड़ लिया था आपको, इसीलिए तो हमने कहा कि आपका ध्यान समय की तरफ है। ये समय तो उसका सेकेंडरी है कि ये योग शक्ति स्थान की चर्चा है। योग शक्ति स्थान में 0% से 100% की शक्तियां हैं। उन शक्तियों में कितनी देर रह सकता है ज्यादा से ज्यादा, वो समय के द्वारा बताया। तो समय की अपेक्षा से वहां पर एक आकार बनता है, वो योग का बनता है, इसलिए उसको यवमध्य या यव का आकार कहा दिया, यवाकार कह दिया। किंतु ये यवाकार में है क्या? नीचे से लेकर ऊपर में शक्ति के स्थान बढ़ते बढ़ते जाते। ठीक है, जी जी जी, मतलब वो है ट्रायंगल, लेकिन वो समय का डिवाइडेशन या मध्य के हिसाब से। हाँ, तो मध्य में जब 50% शक्ति होती है योग की,
तो वो 50% वर्गणा खींचता है, मतलब उत्कृष्टता से जितनी खींचेगा उसकी आधी वर्गणा वहां पर खींचता है, क्योंकि शक्ति आधी ही है। किंतु उस आधी शक्ति के साथ में वो ज्यादा से ज्यादा देर तक रह सकता है, 1 समय से 8 समय तक रह सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि 8 समय तक रहेगा ही, वो 2 समय में भी वहां से हट सकता है। कहा जाएगा, या तो ऊपर के शक्ति स्थान में जाएगा, नीचे के शक्ति स्थान में जाएगा। ठीक है, जैसे गुणस्थान की चर्चा होती है, छठे गुणस्थान का समय कितना है? अंतर्मुहूर्त है। तो अंतर्मुहूर्त का मतलब क्या है? आवली या तो जहां से आगे अंतर्मुहूर्त होता है, तो अंतर्मुहूर्त में, आधे अंतर्मुहूर्त में भी वो छठे गुणस्थान से 7वें में जा सकते हैं। ठीक है, राइट। तो या 7वें से छठे में आ सकते हैं। कोई ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त तक रहेंगे तो उसके बाद नियम से उनका गुणस्थान बदल जाएगा। इस प्रकार से समझना, जी समझ में आ गया। वैसे ही यहाँ पर भी समझ लेना। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके अभी और कंफ्यूजन था उनको भी क्लियर हुआ है, ठीक है। नहीं तो जिनको कंफ्यूजन नहीं था उनको कंफ्यूजन हुआ रहेगा, उसके लिए आप जिम्मेदार हो, ठीक है। क्योंकि बार बार चर्चा करने से बुद्धि सुलझ जाती है, ऐसा नियम नहीं है, बुद्धि बढ़ भी जाती है। ये ऐसे ये परिस्थिति हो सकती है। डॉक्टर बैना दीदी, देखिए, बोलिए। वंदना भैया जी, मैं पूछ रही थी कि ये भी आपने जो मतलब कुछ बताया ना कि आरण और अच्युत में क्यों ज्यादा होते हैं, इतनी बार होता है, और ये सब योग के साधन ज्यादा मिलते हैं, विक्रिया कम होता है, विक्रिया रिद्धि कम करते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि के अंदर तो विक्रिया रिद्धि तो बहुत ही, वो तो जाते ही नहीं, उनकी तो विक्रिया रिद्धि वो तो करते ही नहीं, वो तो कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उनके पास तो वो ज्यादा है। दूसरा, उनके वहां चर्चा ज्यादा है, तो मनोयोग और ये चिंतन भी ज्यादा हो रहा है। और उनके तो चिंतन ज्यादा होने से संचय बढ़ेगा या संचय का खर्चा होगा? नहीं, वचन योग से तो संचय कम, और मनोयोग से? वो भी घटेगा। बट ये संक्लेश परिणाम की अपेक्षा से वर्णन है, ये संक्लेश परिणाम वहां पर नहीं होते। मुख्यतः से ये बाकी के जितनी भी चीजें हैं कि मनोयोग कम होना, वचन योग कम होना, या विक्रिया को कम करना, ये बहुत छोटे छोटे कारण है। सबसे बड़ा कारण जो है, जो उन्होंने हाईलाइट कर दिया, जो सर्वार्थ सिद्धि वालों के पास नहीं है या अनुदिश अनुदेश के पास नहीं है, वो है कि ऊपर वाले जो होने वाले योग है, ज्यादा शक्तिशाली जो योग है, उनकी कमतरता उनके पास है। और जिनके पास ज्यादा शक्तिशाली योग है उनके पास लंबी आयु की कमतरता है। इसलिए दोनों का बैलेंस आपको 22 सागर वाले में मिल जाता है। बार का क्या लेना? वो बार में कौन कौन से, कितनी बार ज्यादा बार करते हैं, तो कौन सा ज्यादा बार, कौन कौन से क्रिया है? अब कौन कौन सी क्रिया होती है? तीनों योगों में से कोई भी क्रिया हो सकती है कि वो ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो गमनागमन भी है, विक्रिया भी कर सकते हैं। सिर्फ गमनागमन से ही योग होंगे ऐसा नहीं है ना। मन वचन काय के अलग अलग जितने भी योग है, श्वासोश्वास से लेकर के सारे काय योग में आ जाएंगे। तो उसमें तो वर्गणाएं कम हो रही ना। वर्गणा कैसे कम होगी वहां पर? अभी अपन सर्वार्थ सिद्धि के अंदर कह रहे हैं कि एक मिनट मैंने दीदी, आपको ये सोचना है कि भाई वर्गणा को खींचने का कारण क्या है? जीव की शक्ति। जीव की, खाली शिव की शक्ति? जीव की शक्ति तो और भी सब जगह है। और भी योग भी कारण है। योग, मुख्यता से योग। तो योग मतलब जितनी तीव्रता वाला योग है उतनी वर्गणा ज्यादा आएगी। और यहाँ पर हमें हमारा सारा वर्णन ज्यादा से ज्यादा वर्गणा के खींचने का है। ज्यादा से ज्यादा वर्गणाओं को खींचने की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। तो उसको खींचने के लिए ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ज्यादा आयन को, लोखंड को अगर खींचना है, लोहे को खींचना है, तो उतना शक्तिशाली आपको मैग्नेट भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मैग्नेट शक्तिशाली नहीं है और अगर आप उसको घुमा रहे हो लोहे के, इसमें से जितने लोहे को खींचेगा वो संख्या कम आ जाएगी। तो पर अपन एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा वचन योग होगा तो हानि होगी, दूसरी तरफ अपन कह रहे हैं कि योग ज्यादा होगा तो खींचेगी। आपको बैलेंस करना पड़ेगा ना किसी चीज का। अच्छा। कुछ कुछ कारण छोटे हैं, कुछ कारण छोटे हैं, बट छोटे छोटे कारण भी अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, छोटे छोटे कारण भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, किसकी अपेक्षा? जो शक्तिशाली कारण है उनकी अपेक्षा, तो उसका इफेक्ट दिखेगा। अगर शक्तिशाली कारण ज्यादा है तो बाकी सारे गौण हो जाएंगे। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं, कर्म सिद्धांत 80%, फिर ज्योतिष वास्तु इनका 20%। तो अगर कर्म सिद्धांत, अगर कर्म फल दे रहा है पुण्य का, तो सारी समझ में आएगी क्या?
नहीं आएगी, क्योंकि सारी शक्ति है तो वहां पर, किंतु वो इतने बड़े शक्तिशाली ताकत के सामने उसका नगण्य परिणाम ही नहीं दिखता है। वैसे ही यहाँ पर अगर प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्तम योग हो रहे हैं और बहुत बार हो रहे हैं, जो कि 22 सागर वाले के साथ होते हैं, तो उसके सामने अल्प जो खर्चे हैं, छोटे छोटे जो खर्चे, वो कुछ भी वहां मायने नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर खींचने की ताकत ज्यादा है और वर्गणाएं ज्यादा आ रही है। तो आपको ये देखना है कि वर्गणाओं को खींचने के जितने कारण हैं, वो कारण ज्यादा प्रचुर मात्रा में है, ज्यादा देर तक के हैं, या खर्चे वाले कारण ज्यादा देर तक है और ज्यादा शक्तिशाली है। ये बेसिक गणित है, ठीक है। और संक्लेश परिणाम आदि ये जो कारण है, ये पहले के 3 शरीरों तक ही सीमित है, क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर में उसका उल्टा संक्लेश परिणाम से ज्यादा वर्गणा आती है। हाँ, मतलब जो जो स्वभाव है उस स्वभाव को सामने रख करके वर्णन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सुबनश्री दीदी। भैया जी वंदना। भैया जी, जैसा आपने बताया कि आरण और अच्युत स्वर्ग के देव उत्कृष्ट संचय करते हैं, वैसे ही नरक में कौन से नरक के जीव सबसे ज्यादा उत्कृष्ट संचय करेंगे? उनका उत्कृष्ट संचय होगा ही नहीं, इसलिए उनका नाम नहीं आया। वैक्रयिक शरीर की अपेक्षा, क्योंकि विनर तो एक ही होगा ना। अच्छा, तो वो लोग नरक में कोई भी उत्कृष्ट संचय नहीं करेंगे? वैक्रयिक शरीर का नहीं होगा। अच्छा, अब तक हमने दूसरा शरीर ही देख रहे हैं, आगे और 3 शरीर है। अच्छा, आहारक शरीर तो नरकों में होगा ही नहीं, तो वहां चर्चा ही नहीं चलेगी। हाँ, बट तेजस हाँ, तेजस और कार्बन होते तो उनकी अभी भी उनका हो सकता है, उसके कारण अलग है, वो देखेंगे आगे। ठीक है। वैक्रयिक शरीर होते हुए नरकों में और लंबी आयु होते हुए भी वहां पर वैक्रयिक का उत्कृष्ट संचय नहीं होता। क्यों? क्योंकि संक्लेश परिणाम ज्यादा है, वहां खर्चा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब चलते हैं आहारक शरीर की तरफ। अब आहारक शरीर की अपेक्षा से वर्णन शुरू होता है। क्या क्या कह रहे हैं? आहारक शरीर का उत्कृष्ट संचय का स्वामी कौन है? कौन होगा आहारक शरीर के उत्कृष्ट संचय का स्वामी? विजयलक्ष्मी दीदी। छठे गुणस्थान वर्ती मुनिवर। बस, क्योंकि आहारक वृद्धि होती ही उनको है, तो में बाकी जो मैराथन में दौड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कहां से? दौड़ने वाले अकेले हैं आहारक में, है ना। प्रबत्त सैयद जो महाराज जी है, वही वहां पर पात्रता के कारण है, तो इसीलिए उनका अलग से वर्णन नहीं है। अब उसको भी कैसे समझना है, उसके लिए एक ड्राइंग बना करके आपके पीडीएफ में रखा हुआ है, उस ड्राइंग को हम आपको दिखा रहे हैं, और उसको देखते देखते आप यहां से वर्णन भी करेंगे। ये आपको पहले से पता है, सिर्फ आहारक का भी एक कोई चित्र होना चाहिए, इसलिए हमने यहां पर रखा हुआ है। देखो, प्रथम समय प्रबंध में जहां पर आहारक की वर्गना शुरू हो गई, कहां पर होगा प्रथम समय प्रबंध? आहारक की वर्गना कहां पर आएगी? अब आहारक शरीर की बात चल रही है। आहारक शरीर की वर्गना प्रथम समय में, मतलब कौन सा प्रथम समय है ये? प्रश्न समझ में आ गया? हाँ, तो आहारक शरीर का प्रथम समय जो नीचे लिखा है, प्रथम समय प्रबंध का बंध, तो ये कब होगा? किसके होगा? तो वो तो महाराज जी को हो गया, छठे गुणस्थानवर्ती आहारक वृद्धि वाले को होगा, किंतु कब होगा? अंजू पांडे जी। मतलब भैया जी उपाधि योग के समय, उपाधि स्थान, तो उनका आपने, चलो आपने पर्यायवाची बता दिया। उपपाद कब होगा? आहारक शरीर उत्पन्न होता है तब। आहारक शरीर उत्पन्न जब वो होता आहारक है शरीर तब, होगा, मतलब वो निवृत्त आहारक शरीर का पुतला बनने के प्रथम समय में, या पुतला बनने के बाद प्रथम समय में? पुतला बनने के प्रथम समय में, ठीक है ना। हाँ, वो स्मिता दीदी और हमारे अर्चिता दीदी स्क्रीन से बाहर आ जाते, इसलिए मैंने रोक लिया। वो इतनी जोर जोर से बता रहे थे वहां से कि पुतला बनने के प्रथम समय में। क्यों? क्योंकि निवृत्त पर्याप्त अवस्था का प्रथम समय के भी पहला समय जो है वो उपपाद योग में होता है। और अब वहां पर आहारक और औदारिक दोनों वर्गना ले रहे हैं, पर वहां पर आहारक वर्गना भी आ रही है, तो आहारक वर्गना आ रही है तो आहारक शरीर बनना शुरू हो रहा है। तो इसीलिए आहारक वर्गना वहां पर जो आ रही है वो वहां पर सबसे स्तोक, सबसे कम होगी उपपाद योग में। वहां से लघु निवृत्त पर्याप्त काल है, वहां पर एकांतानुवृद्धि योग से वो बढ़ती 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 जाएगी, और जैसे ही पुतला रेडी हो जाएगा,
वैसे ही वो पर्याप्त होकर के ज्यादा से ज्यादा आहारक वर्गना आना शुरू हो जाएगा, किंतु उसका लेकिन समय पर। हाँ, ये हम बोलते हैं कि अंत समय में, मतलब जब स्थिति खत्म हो जाती है, अंत समय में जब उत्कृष्ट योग बनता है, तो ऐसा परिणाम क्या होता है जिससे इतनी वर्गणाओं को ग्रहण करता है, वो इतना योग चलिए प्रबल होता चलिए वही अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहली बात तो उत्कृष्ट संचय कब हो रहा है? अंतिम समय में हो रहा है, जो ड्राइंग में दिख रहा है। देखो, पहला समय प्रबंध बांधा, पहला समय प्रबंध कितने समय के लिए बांधा? पहला प्रबंध समय कितने समय के लिए बांधा? शरीर की स्थिति तक बांधा। शरीर अंतर्मुहूर्त रहने वाला है, 40 मिनट रहने वाला है, तो 40 मिनट के लिए बांधा। ठीक है। अब दूसरा समय प्रबंध कितने समय के लिए बांधा? दूसरा समय प्रबंध, कनकमाला दीदी, दूसरा समय प्रबंध कितने समय के लिए बांधा? 40 मिनट में एक समय कम। बहुत सुंदर। मुझे ये प्रश्न सुनना था। मतलब पहले समय प्रबंध को जितना समय दिया है उससे एक समय कम, मतलब कम समय में आपको समय प्रबंध को पूरा का पूरा बंटवारा करना है। तो जैसे जैसे आगे 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 वाले समय प्रबंधों में जाओगे, कम 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 समय में ज्यादा 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 आपको निषेकों का बंटवारा करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हो गया? सभी समय प्रबंध के ऊपर वाला जो सबसे अंतिम समय होगा, उनमें अगले अगले समय प्रबंध में चलोगे तो द्रव्य का प्रमाण बढ़ता 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 चला जाएगा। 4 दिन से हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार से यहीं पर यहां पर भी आपको हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आहारक शरीर के द्रव्य का उत्कृष्ट संचय कब मिलेगा हमको? सभी समय प्रबंध में थोड़ा 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 वहां पर है ही है, ऐसा कब मिलेगा? और अंतिम समय प्रबंध का तो पूरा का पूरा वहीं पर रहेगा, है ना। तो द्विचरम वाला समय प्रबंध का और ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार से जब हम देखते रहेंगे तो अंतिम समय में आहारक शरीर जब विलीन होने वाला है मूल शरीर में, तब उस समय में वहां पर आहारक वर्गनाएं सबसे उत्कृष्ट, सबसे अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा होगी। ये यहाँ पर इस ड्राइंग से भी पता चल रहा है। अब आचार्य भगवान क्या क्या कहते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं आहारक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का स्वामी, उत्तर शरीर की विक्रिया करने वाला। उत्तर शरीर मतलब जो अगला शरीर, मतलब पहला शरीर औदारिक है, अगला शरीर उत्तर शरीर आहारक है। उसकी विक्रिया मतलब आहारक वृद्धि करने वाले अन्यतर प्रमत्त संयत जीव है। अन्यतर का अर्थ यहां पर क्या लेंगे? सामान्य का अर्थ क्या लेंगे यहां पर? अन्यतर प्रमत्त संयत मतलब कौन? सामान्य प्रमत्त संयत मतलब जिनको आहारक वृद्धि हुई है उनको ही तो आहारक पुतला निकलेगा, किंतु अन्यतर आहारक वृद्धिधारी महाराज मतलब ये क्या करेंगे, किस अपेक्षा से लेंगे? सुमन सेठी दीदी। कोई एक मुनि महाराज, कोई एक। बट कोई एक मतलब अन्यतर शब्द जब आया है उनमें विशेषता नहीं होगी। किस अपेक्षा से विशेषता नहीं होगी? मेरे पास 4 आहारक वृद्धिधारी महाराज है, 4 आहारक वृद्धिधारी महाराज है, तो इन 4 में ऐसी कौन सी विशेषता हो सकती है जो यहां पर कंसिडर करने के लिए मना कर दिया? मतलब कोई भी विशेषता के बिना ऐसा लेने के लिए कह दिया, तो ऐसी कौन सी विशेषता हो सकती है जिसको आप कंसिडर मत करो बोल रहे हैं? जैसे देवों में देव है क्या देवी है, सम्यक दृष्टि है क्या मिथ्या दृष्टि है? यहाँ पर तो वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर तो पुरुष ही होंगे, पुरुष ही होंगे, यहाँ पर तो पुरुष ही होंगे। उसके बाद में मनुष्य ही होंगे, मुनि महाराज ही होंगे, मुनि महाराज ही होंगे, सम्यक दृष्टि ही होंगे, तपस्वी ही होंगे। तो यहाँ पर सामान्यता से मतलब क्या अर्थ लेना है? विशेषता, कौन सी विशेषता नहीं लेनी है? यहाँ पर क्या विशेषता हो सकती है? दो रिद्धिधारी आहार रिद्धिधारी मुनि महाराजों में क्या क्या फर्क हो सकता है? विशेषता मतलब क्या क्या फर्क हो सकता है? स्नुषा केरकर दीदी। टपक श्रेणी में आरूढ़ हो रहे होंगे। वंदना बच्चे नहीं दीदी, शपथ श्रेणी में आरूढ़ होंगे तो उनको रिद्धि छोड़नी पड़ेगी। क्षेत्र की अपेक्षा कह सकते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा कह सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी हो सकता है कि भाई कोई विदेह क्षेत्र के है, कोई भरत क्षेत्र के है, कोई ऐरावत के है, कोई पूर्व विदेह के, इस प्रकार से हो सकता है। क्षेत्र की अपेक्षा फर्क हो सकता है। चलिए, और उसकी कोई विशेषता नहीं है। और अब तो एक हिंट मिल गई, आगे बढ़ाते चलो अब इसको। सुजाता दीदी, केवली का प्रश्न यहाँ पर कैसे आएगा? छठे गुणस्थानवर्ती महाराज की चर्चा चल रही है, यहाँ पर केवली भगवान होंगे क्या?
नहीं। और क्या विशेषता होगी कनक माला दीदी? हाँ, केवली की अपेक्षा से विशेषता अलग कर सकते हो। अवगाना का केवली के फर्क नहीं दर्शन करने चलेगा। के लिए जा रहे हैं, या केवली के लिए जिज्ञासा के लिए जा रहे हैं, या कौन से कार्य के लिए पुतला निकल रहा है, तो कार्य की अपेक्षा विशेषता नहीं है, ये कह सकते हो। अवगाना का फर्क भी हो सकता है। किसकी अवगाहना? अवगाना महाराज कोई छोटा हो भी हो सकता है, कोई 7 धनुष का, कोई 500 धनुष के भी हो सकते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर तो आहारक शरीर की चर्चा चलने वाली है, वो तो सब एक जगह पर एक हाथ होगा, किंतु अगर मुनि महाराज की जो मूल अवगाहना है उसका कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसी का और नेतर का और और एक महत्वपूर्ण रह रहा है, अलका दीदी दिल्ली। अलका दीदी अनम्यूट करिए। हाँ, पुतला निकलता है, उसके उसके कारण से कोई मतलब उनके अंतर आ सकता है। विशेषता क्या? विशेषता क्या? सुरेश जी, परिणाम योग तो दोनों के भी होंगे। मीनाक्षी दीदी, उस सर्पिणी और सर्पिणी की अपेक्षा चलो वो काल की अपेक्षा कर सकते हैं, एक क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया, एक काल की अपेक्षा से हो सकता है, ये एक इसका निषेध नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर चैट में एक आ गया है, रीना दीदी का अंकलेश्वर से आ गया है, अंतर मुहूर्त का काल लघु या उत्कृष्ट। अंतर मुहूर्त का क्या काल है, इसको थोड़ा सा विस्तार करिए रीना दीदी। आप हैंड रेज करना, मैं आपको यहां से अनम्यूट करूंगा, क्योंकि अभी तक तो चर्चा पात्रता की चल रही है। अभी तक तो चर्चा पात्रता की चल रही है। आप जो कह रही है उसका अर्थ ये निकलता है कि अंतर मुहूर्त के लिए कितने समय तक उनका वो पुतला रहेगा उसकी अपेक्षा से। नहीं, उसकी अपेक्षा से तो अभी वर्णन नहीं, पहले तो पात्रता की अपेक्षा से वर्णन। तो पात्रता की अपेक्षा से ये अंतर मुहूर्त कैसे लगेगा? अनम्यूट करिए। शब्द तो आपके आ रहे हैं उत्तर के आसपास नजदीक जो मुझे चाहिए। देखो, एक विचार करो, आपने ये बात तो सुनी है कि जिन मुनि महाराज से के एक से ज्यादा बार पुतला निकला है उनका निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था काल कम होता है। हाँ रीना दीदी अनम्यूट करो, आपकी वही बात आपको लिखनी थी। बिल्कुल ठीक, बात समझ में आ रही सबको? जिनका एक से ज्यादा बार पुतला निकला है और दूसरे महाराज जी पहली बार पुतला निकलने वाला है, तो दोनों के इसमें फर्क होगा कि नहीं होगा? फर्क होगा। तो वो विशेषता की चर्चा यहां पर नहीं कर रहे हैं, यहां पर सामान्य रूप से बात ले रहे हैं, ये बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि वैसे देखेंगे तो जिनका सर्वलघु निर्वृत्त पर्याप्त काल जिनका है उनमें संचय ज्यादा होगा, उनमें संचय ज्यादा होगा। किंतु ये अपेक्षा संचय की अपेक्षा से जब देखेंगे तब है। यहां पर जब मुनि महाराज की चर्चा जब चल रही है तो कह रहे कि सामान्यता, सामान्यता मतलब ये अर्थ वहां पर लगा देना कि इस विशेषता को आपको याद रखना, क्योंकि आगे बढ़कर के आचार्य भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि उस जीव ने प्रथम समय में आहारक और प्रथम समय में उत्कृष्ट तद्भवस्थ होकर उत्कृष्ट योग द्वारा आहार को ग्रहण किया। तो प्रश्न उठता है कि भाई आहारक शरीर का प्रथम समय ये विशेषण कैसे बनेगा? प्रथम समय में तद्भवस्थ हुआ, ये आहारक शरीर के लिए कैसे हुआ? वैक्रयिक के लिए, औदारिक के लिए हो सकता है कि भाई आगे विग्रह गति से और उपपाद स्थान पर पहुंच गए और पहले समय में आहारक होकर के तद्भवस्थ हुआ। बट आहारक शरीर के लिए कैसे कर सकते हो? क्योंकि आहारक शरीर तो कम से कम 8 वर्ष के बाद बनने वाला है, संयम को धारण करने के बाद बनने वाला है। तो उसका उत्तर आचार्य भगवान यहां पर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि नयेषु दोषः, कोई दोष नहीं है, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि औदारिक शरीर को छोड़ करके जब आहारक शरीर रूप से जब परिणत हो जाते हैं तब उस जीव का अन्य शरीर के रूप में गमन हो रहा है, और अन्य शरीर के रूप में गमन होना ये उस नए शरीर के लिए प्रथम समय में तद्भवस्थ होना ही है। ठीक है, तो प्रथम समय में तद्भवस्थ होना ये जन्म के समय औदारिक शरीर की अपेक्षा से होगा, और आहारक पुतले की अपेक्षा से आहारक का मिश्र का योग जब शुरू होता है तब ऐसा वर्णन आ जाएगा। चलिए अब आगे कहते हैं, सबसे लघु अंतर्मुहूर्त काल द्वारा सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, अर्थात उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ।
इनके बोलने के काल अल्प है, मनोयोग के काल अल्प है। अब ये दोनों चीजें इनको यहां पर लगा दी, तो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज बोल करके जिज्ञासा का समाधान करते कि नहीं करते हैं? इसके लिए एक यहां पर आपको लॉजिक मिल रहा है कि वो बोल करके भी जिज्ञासा को प्राप्त होते हैं और बिना बोले भी जिज्ञासा के उत्तर को प्राप्त होते हैं, समाधान को प्राप्त होते हैं। दोनों ही हमको मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर बोल रहे कि उनके बोलने के काल अल्प है, तो महाराज जी बोलेंगे किसके साथ? रास्ते में आते जाते जो मिलेगा उसके साथ? नहीं, आहारक पुतला तो सीधे जाकर के केवल भगवान के पादमूल में जा रहा है। तो यहां पर उनके बोलने के काल अल्प की अपेक्षा, मतलब दो मुनि महाराज है, आहारक रिद्धिधारी अलग अलग महाराज जी जा रहे हैं, किंतु जिनके बोलने के काल अल्प है, जिन्होंने सबसे लघु निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था को प्राप्त किया है, ऐसे मुनि महाराज के उत्कृष्ट संचय होगा, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं छविच्छेद आहारक शरीर में होते ही नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा ही नहीं है। और निर्वृत्त होने काल के थोड़ा शेष रह जाने पर, मतलब वापसी में, अब औदारिक शरीर में वापस औदारिक का योग चालू होने के मतलब आहारक शरीर विघटित होने के समय के अंतिम काल में वहां पर क्या होगा? वहां पर योग यव मध्य स्थान के ऊपर रहेंगे और अंतिम जीव गुणहानि स्थानांतर में आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण काल में उत्कृष्ट योगों में रहे और फिर चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुए। ऐसे प्रमत्त संयत आहारक रिद्धिधारी मुनिराज, इन सभी पात्रताओं में बैठने वाले जो मुनिराज है, उन्हीं के आहारक शरीर के उत्कृष्ट संचय पाया जाएगा। ठीक है, पहले दो शरीर समझे है तो इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा एक या दो जगह पर पात्रताओं में समझने के लिए, हमको अन्यतर को समझने के लिए एक नई चीज है, नहीं तो यहाँ पर नया चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चल गए, तीसरा शरीर आहारक का हो गया। प्रश्न आ गया, चलो पूछो। भैया जी वो पुतला बोलता है कि महाराज बोलता है? जिसमें पुतला लिखा था उसे महाराज मौन रहते होंगे ना? महाराज जी तो यहीं पर है, औदारिक शरीर से कुछ कार्य उनका नहीं हो रहा है, वो तो ध्यान से बैठ गए। इसलिए वो तो और पुतला बोलता है क्या? पुतला वहां साक्षात पादमूल में जाता है और वहां जाके बोलता है भगवान के सामने? ये अर्थ तो यही होता है। बोलने के काल अल्प का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, वो वही सोचते कि बोले कहा जा रहा है, बोल रहा इसका मतलब दोनों भी है, साक्षात सानिध्य में जाकर के भी जिज्ञासा का समाधान हो सकता है और दूसरा प्रश्न पूछने के साथ भी हो सकता है। मतलब पुतला बोलता है, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर लिखा तो वही है, टीकाकार पंडित जी ने लिखा तो यही है, इसका अर्थ ये निकलता है। ठीक है, चलिए, और इसमें अचरज वाली बातें नहीं है कोई भी, क्योंकि जो हमारे सामने जो आगम से जो तथ्य आ रहे हैं उन्हीं को हमको स्वीकारना है, क्योंकि साक्षात में तो आज आहारक रिद्धिधारी मुनिराज मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं, तो कैसे हम लोग उसके बारे में निर्णय करेंगे? तो जितना आगम से आ रहा है उसी को हमको स्वीकारना पड़ेगा। अब चलते आगे, अगला शरीर कौन सा है? तेजस शरीर। अब तेजस शरीर के उत्कृष्ट संचय का स्वामी। अब ध्यान से सारी चीजें सुननी है, कुछ कुछ बदल हो सकते हैं। यहां पर सबसे पहली बात, एक आयु एक भव की अपेक्षा से वर्णन नहीं होगा, क्योंकि 66 सागर वाली कोई आयु नहीं होती है। 66 सागर में एक से ज्यादा वाले भव होंगे। ठीक है, चलिए अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर देखते हैं, उस गाथा को भी ले लेते हैं। 258 नंबर की जो गाथा थी जिसमें तेजस और कार्बन का वर्णन आ रहा है, उसमें से तेजस का हम लोग प्रकरण देख लेते हैं। तेजा शरीर जेठम सत्तमचरिमं मे विदीयवारस कमस्वी तथेव य निरए बहुवार भमेदस। दूसरा चरण कार्बन शरीर की चर्चा कर रहा है, पहला तेजा शरीर तेज शरीर की कर रहा है। तो तेजस शरीर जेठम
उत्कृष्टता का संचय कब हो रहा है? सप्तम चरिमम्मि विधीय वारस। इसका मतलब क्या है? 7वीं पृथ्वी में दूसरी बार उत्पन्न हुए नारकी के तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। तो ऐसा जीव जो 7वें नरक में 2 बार जन्म ले रहा है, उसकी चर्चा यहां पर चल रही है। अब जैसे ही 7वें नरक का नारकी और 2 बार जन्म, ऐसा कहते ही मन में शंकाएं उठेगी कि भाई एक बार 7वें नरक में गया तो किसकी चर्चा है? मनुष्य की है कि तिर्यंच की है? उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब जाने की पात्रता किसकी है? 7वें नरक की। उसकी अपेक्षा से वर्णन होगा। फिर वो 7वें नरक में से निकलेगा तो नियम से संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक तिर्यंच होगा। तो वो तिर्यंच होने के बाद फिर से 7वें नरक में जाएगा। तो इस प्रकार लगातार दूसरे भव की अपेक्षा से वर्णन है, या बीच में 50-60 भव दूसरे निकालेगा और फिर 7वें नरक में जाएगा, ऐसी चर्चा है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अब हमें आचार्य भगवान से मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब तेजस शरीर की चर्चा शुरू हो रही है। इसके लिए कोई भी अलग तरीके का चार्ट वगैरह की जरूरत यहां पर नहीं है। क्या कह रहे? देखो, तेजस शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का स्वामी सामान्य पूर्व कोटि की आयु वाला जीव, जो नीचे 7वीं पृथ्वी के नारकियों के आयु कर्म का बंध करता है। मतलब कौन हो गया? एक पात्रता यहां पर आ गई। कौन सी पात्रता है? कि 7वें नरक में जाने वाला जीव कौन सा होना चाहिए? तो पूर्व कोटि के आयु वाला होना चाहिए। मतलब 7वें नरक की आयु कौन बांध रहा है? पूर्व कोटि की आयु वाला जीव बांध रहा है। अब पूर्व कोटि की आयु वाला जीव कौन होता है? सबसे पहले तो नरक में 4 गति में से कौन जा सकते हैं? नरक में 4 गति में से कौन से जीव जा सकते हैं? अरविंद जी बताइए, आज आपका पहला उत्तर है ये। मनुष्य और तिर्यन भैया जी। मनुष्य और तिर्यंच ही जा सकते हैं, देव और नारकी नरकों में नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मनुष्य और तिर्यंच जाएंगे, तो मनुष्य और तिर्यंच, और यहां पर कहते कि एक पूर्व कोटि आयु, तो एक पूर्व कोटि की आयु किसके पास होगी? कौन से मनुष्य तिर्यंच के पास होगी? पुष्पा शाह दीदी। अनम्यूट तो करिए। हाँ, चतुर्थ काल वाले। चतुर्थ काल वाले। चतुर्थ काल वाले तो आपने भरत ऐरावत की अपेक्षा से बता दिया, अवसर पीढ़ी की अपेक्षा से बता दिया। ठीक है, आपको उत्तर पूरा बताना है, ठीक है ना? अब ठीक है, मुझे अब कर्म धर्म संयोग से मुझे समझ में आ गया कि भाई चौथा काल आप कौन सा चौथा काल कर रहे हैं, है ना? अब नहीं तो फिर अगर मुझे समझ में नहीं आता, अब विदेह क्षेत्र में एक पूर्व कोटि की आयु होती है क्या? होती है। तो वहां से कोई जीव 7वें नरक की आयु बांध सकता है क्या? बांध सकता है, वहीं भी वो जा क्षेत्र सकता से, है। विदेह क्षेत्र, पूर्व इतना पुण्यवान क्षेत्र, वहां से कोई बांध सकता है क्या? देखो अर्चना दीदी इमीडिएटली नहीं 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 कर रही है। जा सकता अरे विदेह क्षेत्र से क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं वहां भी तो मिथ्या दृष्टि है। है। भगवंतों के हमेशा समोसरण रहते, इसका अर्थ थोड़ी ये है। सभी सम्यक दृष्टि थोड़े होते हैं। थोड़ी सम्यक दृष्टि से भी होते हैं, तो मिथ्या दृष्टि भी होंगे, वज्र वृषभ नारद सहनन वाले होंगे, और वो 7वें नरक में जा सकते हैं। अच्छा दूसरी बात बताओ मेरे को, 7वें नरक में चले गए तो पूर्व कोटि की आयु मतलब कौन हो गया? कर्म भूमिया मनुष्य या तिर्यंच। कर्म भूमिया मनुष्य या तिर्यंच। अब मनुष्य में भी कौन? पुरुष, स्त्री नहीं। स्त्री कहां तक जाएगी? 6वें नरक तक। मत्स्य, मत्स्य आदि जो है वो भी जा सकते हैं 7वें नरक में, और मत्स्य की भी एक पूर्व कोटि की आयु हो सकती है। तो ऐसे जीव, पुरुष, मत्स्य आदि कर्म भूमिया जीव जो एक पूर्व कोटि की आयु लेते हैं, और एक पूर्व कोटि की आयु के त्रिभाग में, एक पूर्व कोटि आयु के त्रिभाग में अगले भव की 7वें नरक की 33 सागर की आयु बांधते हैं। ऐसा जीव हमको चाहिए।
ठीक है, पात्रता समझ में आ गई, पहली पात्रता मिल गई। चलो आगे क्या कहते देखते हैं। आगे कहते हैं वो नारकियों में आयु कर्म का बंध करता है, सातवीं पृथ्वी के नारकियों का। वो तेजस शरीर के 66 सागर प्रमाण स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक गोपुच्छाकार रूप से निषेक रचना करता है। अब उसने आयु का बंध कर दिया और वहां से हम लोगों ने एक सीमा रेखा खींच ली कि यहां से शुरुआत है, यहां से शुरुआत है। किसकी शुरुआत है? तेजस शरीर के गिनने की शुरुआत है, तेजस शरीर के गिनने, क्योंकि तेजस शरीर तो हमेशा लगी रहा है, तो आपको एक सीमा रेखा बनानी पड़ेगी ना, एक आदि का फर्स्ट पॉइंट बनाना पड़ेगा जहां से आप लोग गिनोगे। तो वहां से गिनना चालू हो गया, तो वो प्रथम समय हो जाएगा, उसका गिनना चालू हुआ मतलब वो तेजस शरीर का प्रथम समय हो जाएगा गिनने की अपेक्षा। और वो प्रथम समय का जो प्रथम समय प्रबंध है वो कितने के लिए बांधेगा? 66 सागर के लिए गोपुच्छाकार रचना करेगा और उस समय प्रबंध का बंटवारा 66 सागर तक हो जाएगा। ठीक है, अरे हाथ तो बोलो, समझे नहीं समझे भी तो हाथ बोलो, आगे आ सकते, क्योंकि आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक समझेगा कैसे, है ना। चलिए, तो ऐसा जीव उसने आगे चल करके अगले समय में भी उसने समय प्रबंध की रचना कर रहा है, तीसरे में भी कर रहा है, चौथे समय में, पांचवें समय में, अब उसका चालू हो गया गणित। अब ऐसा जीव अपने पूर्व कोटि की बची हुई आयु पूर्ण करेगा और नरक में जाएगा। तो कितना हुआ? एक पूर्व कोटि की आयु में से त्रिभागी मतलब 2/3 निकाल दो, 2/3 निकाल दो, तो कितनी बची? 1/3 पूर्व कोटि की आयु। उतना अब तक हमारा, जब इस जीव ने वो तिर्यंच का या मनुष्य का भव छोड़ा तब तक कितने तेजस कार्बन का शरीर का कितना हो गया, समय कितना हो गया? ज्यादा से ज्यादा 66 सागर का है, किंतु अब तक इस भव के अंत में कितना हुआ? 1/3 पूर्व कोटि की स्थिति हो गई। अब यहां से चला गया वो 7वें नरक में। 7वें नरक में जाने के बाद अब उसने वहां पर भी तेजस कार्बन, तेजस वर्गना ले रहा है, तेजस वर्गना ले रहा है, तेजस वर्गना ले रहा है। वहां पर 33 सागर की आयु पूर्ण करेगा। तो अब तक 33 सागर की आयु पूर्ण करते ही कितना हो गया? 1/3 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर हो गया। अब यहां से निकल करके कहा उत्पन्न हुआ? आचार्य भगवान कहते हैं कि नियम से संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंश, किंतु पूर्व कोटि आयु वाला ही हुआ। कितना हुआ? पूर्व कोटि आयु वाला ही हुआ। अब वो पूर्व कोटि आयु वाला जो है उसको भी जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 1.1/3 पूर्व कोटि, क्योंकि पहले 1/3 अभी की 1 पूर्व कोटि, तो 1.1/3 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर, इतना पूर्ण हो जाएगा तिर्यंच का पर्याय। और तिर्यंच की पर्याय में फिर से उसने 7वें नरक का बंध कर दिया। अब 7वें नरक का बंध करने के बाद अब जैसे ही दूसरी बार जब 7वें नरक में आ गया है, तो 7वें नरक की आयु को पूर्ण होने में 1.1/3 पूर्व कोटि की आयु बच गई 33 सागर में से। वहां पर उसका 66 सागर का गणित पूर्ण होता है, तेजस वर्गना का 66 सागर का वो पूर्ण होता है। बात समझ में आ रही है? तो वो जो समय है 66 सागर का, दूसरी बार 7वें नरक में गया हुआ पर्याय का, वो समय तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। तो कब होता है? दूसरी बार 7वें नरक में जाने के बाद, जहां पर 66 सागर की वर्गणा पूर्ण होती है, स्थिति पूर्ण होती है, उस समय तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। और स्वामी कौन है? तो 2 बार 7वीं नरक में जाने वाला जीव। किंतु कैसे जाएगा? 1 पूर्व की कोटि आयु वाला, 2/3 भाग पूर्ण होने के पश्चात 7वें नरक की आयु का बंध करता है, मतलब 1/3 पूर्व कोटि बच गई, वहां से 33 सागर जोड़ लेना। पहली बार नरक में गया,
उसके बाद निकल करके एक पूर्व कोटि में आया, तो एक पूर्व कोटि अधिक एक तिहाई पूर्व कोटि मतलब 1.1 पूर्व कोटि हो गए, और फिर से नरक में चला गया। नरक में जाने के बाद 33 सागर की आयु को 1.1 पूर्व कोटि आयु रहने तक उसके 66 सागर पूर्ण हो जाते हैं तेजस शरीर के। वहां पर उस समय उसके तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार तेजस वर्गना लेकर 66 सागर पश्चात उसका उत्कृष्ट संचय हो गया। किंतु इसमें मनुष्य तिर्यंश का अपेक्षा से पहला भव, सातवें नरक के 2 भव, और बीच में एक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंश का भव, ऐसे कुल मिलाकर के 4 भव की चर्चा आएगी। तो 4 भव में मिलकर के 66 सागर की तेजस शरीर की जो वर्गना है वहां पर उत्कृष्टता में पाई जाएगी, अधिकतमता से पाई जाएगी। अब इसके साथ में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आपने एक पूर्व कोटि वाला ही क्यों लिया, फिर नरक से निकल करके जो तिर्यंश बना वो भी एक पूर्व कोटि वाला ही क्यों लिया, है ना, और नरक में संक्लेश परिणाम बहुत होते हैं, तो फिर नारकियों का अपेक्षा से क्यों लिया, क्योंकि तेजस शरीर तो सर्वात सिद्धि वाले के पास भी है। तो नरकों में उत्पन्न कराने से देवों में और मनुष्य में उत्पन्न करा करके 66 सागर वहां भी हो सकता था, तो आपने वहां ला करके नारकियों में भी क्यों लिखे गए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में है कि नहीं है? अरे है, मुझे मालूम है। अभी नहीं बोलोगे तो 5 मिनट के बाद हार्ड रेस करके पूछोगे। तो पहले ही हम ऐसा सोचते हैं कि आपके पास प्रश्न है, ठीक है, और आचार्य भगवान को पूछ लेते हैं। तो चलिए आचार्य भगवान इसका उत्तर क्या देते हैं, देखते हैं। अब पहली बार शंका आ गया, क्या शंका आ गई? पूर्व कोटि के आयु वाले जीव को ही तेजस शरीर के उत्कृष्ट स्थिति का बंध क्यों कराया? आचार्य भगवान कहते हैं क्योंकि वहीं पर उत्कृष्ट योग के परावर्तन के प्रसंग प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। तेजस शरीर के कमाई के प्रसंग कहां पर ज्यादा उत्पन्न होते हैं? एक पूर्व कोटि आयु वाले जीव के साथ में हो सकते हैं। ऐसा कहते ही शंकाकार पूछ रहा है, अगर ऐसा है तो फिर उसको पूर्व कोटि से नरकों में क्यों लिखे गए? उससे अच्छा है उसको एक पूर्व कोटि के एक पूर्व कोटि के एक पूर्व कोटि के ऐसे ही भवों में घुमाना था। एक पूर्व कोटि के भवों में ही उसको घुमाना था, और क्योंकि वहां पर प्रचुरता से प्रसंग प्राप्त है उत्कृष्ट ताकत वाले योग के, तो वहीं पर घुमाना था। नरक में क्यों लेके गए उसको? तो आचार्य भगवान उत्तर दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि बहुत बार मर करके उत्पन्न होने वाले जीव, क्योंकि वहां पर अभी क्या है, 4 भव में काम निपट गया, नरकों में लेके गए इसलिए 7वें नरक में। यहां पर क्या होता, एक एक पूर्व कोटि एक एक पूर्व कोटि एक एक पूर्व कोटि, और वो भी लगातार कितने ले लेता? 47 पूर्व कोटि तक ही जा सकते हैं। उसके बाद में नियम से 48वां भव भोग भूमिया वाला हो जाता, क्योंकि लगातार एक पूर्व कोटि के कितने भव मिलते हैं? 47 भव मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते, नियम है। और उसके लिए भी 47 बार उसको जन्म मरण करना पड़ता, और 47 पूर्व कोटि 66 सागर के सामने नगण्य है, संख्यात है। इसीलिए एक पूर्व कोटि में नहीं भ्रमण कराया। और क्या कहते हैं, बहुत बार जीवन मरण करके उत्पन्न होने वाले जो जीव है उनके उतनी बार अपर्याप्त अवस्था भी तो आएगी, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था भी तो आएगी। मतलब वो उतने भव में जितनी बार निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था आएगी उतनी बार उसके 9 कर्म वर्गणाओं का संचय कम होगा, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में ज्यादा होता है, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में कम होता है। मतलब जितनी बार जीवन मरण के प्रसंग आएंगे उतनी बार निर्वृत्त पर्याप्त के प्रसंग आएंगे, और उतनी बार उसके कमाई में मंदता आ जाएगी, 2 कर्म वर्ग के वर्गणाओं को खींचने में मंदता आ जाएगी। आगे कहते हैं, नारकियों की आयु का बंध होते समय कुछ कम 2 पूर्व कोटि से हीन 33 सागर की आयु का बंध होना चाहिए, अन्यथा, मतलब ये दूसरे बार की बात कर रहे हैं। पहली बार तो 33 सागर की आयु तो बांधी, किंतु दूसरी बार 7वें नरक में जब जा रहे हैं,
दूसरी बार जब 7वें नरक में जा रहे हैं तब वहां पर पूरी की पूरी 33वां आयु नहीं बननी चाहिए, तो वहां पर कितनी बननी, कम बननी चाहिए? तो कहते हैं कुछ कम 2 पूर्व कोटि, मतलब 1.1/3 पूर्व कोटि, इसको ही तो कुछ कम 2 पूर्व कोटि कहा है। तो 1.1/3 पूर्व कोटि से हीन कम 33 सागर की आयु का बंध होना चाहिए, अन्यथा नारकी के अंतिम समय में 66 सागर की परिसमाप्ति होने में विरोध आ जाएगा, क्योंकि 66 सागर खत्म कहा कैसे होंगे, नहीं तो, है ना। अगर 33 सागर की आयु मतलब कितना हो जाएगा, पहले की 33, ये 33, 66 सागर, और फिर 1.1/3 पूर्व कोटि, तो 66 से ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए दूसरी बार जब उसने आयु बांधी है, और दूसरी बार आयु नरक की 33 सागर माइनस 1.1/3 पूर्व कोटि इतनी बांधनी चाहिए, ये पात्रता हो गई उसकी। आगे कहते हैं, जो पूर्व कोटि की आयु वाला उपर्युक्त, ऊपर जिसका कथन आ गया है, ऐसा जीव 7वीं पृथ्वी के नारकीय के आयु का कर्म बंध करता है, वो क्रम से मरकर नीचे 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, कदली घात के बिना जीवन धारण कर मरा। मतलब जहां जहां कदली घात तो नरकों में होने वाला नहीं है, कहां हो सकता है? कर्म भूमि में हो सकता है, जब एक पूर्व कोटि का पहला भव हो या तीसरा तिर्यंश वाला भव हो, वहां पर हो सकता है। तो ये भी पात्रता होनी चाहिए कि वो कदली घात मतलब अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा, ये भी पात्रता वहां पर जुड़ जाएगी। आगे कहते हैं, अब पूछा जा रहा है कि 7वीं पृथ्वी में ही क्यों उत्पन्न कराया, 6ठी में कराते, वैसे भी आपको 33 सागर से कम नहीं जाना था, तो 6ठी में कराते, 7वें में ही क्यों लेके गए? तब आचार्य भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर संक्लेश के कारण बहुत द्रव्य का उत्कर्षण प्राप्त होता है। देखो तेजस शरीर, और जो 6 प्रभावित करने के कारण आपको शुरुआत में बताए गए थे, उत्कृष्ट संचय के भवाद्दा आयु आदि, संक्लेश योग, उत्कर्षण अपकर्षण, तो उसमें उत्कर्षण वाली बात जो है वो यहां पर लग रहा है, क्योंकि जितना जितना संक्लेश होता है उतना उतना तेजस वर्गणा की स्थिति बढ़ती है। ध्यान से सुनना, जो पहले से बांधी हुई स्थिति है वो स्थिति बढ़ती बढ़ती, मतलब और वर्गणा जो है वो आ जाती है। तो तेजस शरीर में और कार्बन शरीर में भी ऐसा ही वर्णन आएगा, संक्लेश परिणामों के साथ में वहां पर नो कर्म वर्गणाओं की स्थिति का उत्कर्षण होता है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, आयु के प्रमाण का कथन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी आयु कुछ कम होती है, इसलिए आयु का प्रमाण, क्योंकि कुछ कम 2 कोटि, 2 पूर्व कोटि जो आपने कहा है, ऐसा क्यों कहा? 2 पूर्व कोटि कुछ कम क्यों कहा? 1.1/3 जैसे हम लोग कह के जा रहे थे, ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसको 7वीं पृथ्वी का जो आयु बंध होना है वो हमने कंसिडर किया अपने उदाहरण में कि पहले अपकर्ष काल में ही बंधा, इसलिए 1/3 को लगा लिया। हो सकता है कि कहीं पर 8 अपकर्ष काल में किसी भी अपकर्ष काल में बंधा हो, और तीसरे भव में जब वो पंचेंद्रिय तिर्यंश बना था वो भी अपने 8 अपकर्ष काल में किसी भी अपकर्ष काल में नारकी का बंधा हो, इसीलिए यहां पर एग्जैक्ट आयु का प्रमाण नहीं निकाल सकते और शब्द लगा दिया कुछ कम 2 पूर्व कोटि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं। भाई पहले तो समझ में आ गया, तीसरा भव जो था संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंश का, उसको भी आपने पूर्व कोटि की आयु में क्यों उत्पन्न कराया? तब आचार्य कह रहे हैं क्योंकि वहां पर उत्कृष्ट योग के परावर्तन के प्रसंग प्रचुरता से पाए जाते हैं। मतलब एक पूर्व कोटि की आयु वालों में उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट योग वाले प्रसंग बार बार आ जाते हैं, उत्कृष्ट प्रसंग बार बार आ जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब कहते हैं उसी क्रम से आयु का पालन, उसी क्रम से मतलब जैसे अभी बताया था ऐसे 4 भव के क्रम का आयु का पालन करके वो मरा, और फिर इस प्रकार से वो जीव क्या हुआ, उत्कृष्ट कथन का, उत्कृष्ट संचय का स्वामी बना।
अब आगे और कुछ कह रहे हैं। इस क्रम से आयु का पालन करके मरा और पुनः मतलब पहली बार पूर्व कोटि वाला हो गया, उसके बाद नीचे सातवीं पृथ्वी में नारकियों में उत्पन्न हुआ। तो पहले भव में भी कदली घात आदि से आयु का घात नहीं हुआ। फिर दूसरे पूर्व कोटि जो तीसरा भव था, दूसरे पूर्व कोटि के अंत में प्रथम 33 सागर का समाप्त करके 33 सागर की आयु वालों में नारकियों में उत्पन्न हुआ, दूसरी बार 33 सागर की आयु वाले में उत्पन्न हुआ। तो तीनों अपर्याप्त काल, 2 नरक के और 1 तिर्यंच का, टोटल 4 भव की चर्चा चल रही थी। पहला पूर्व कोटि का, फिर सप्तम पृथ्वी का, फिर पूर्व कोटि का, फिर सप्तम पृथ्वी का। तो इन 4 भव में निर्वृत्त पर्याप्त काल तेजस शरीर की गिनती शुरू होने से कितने आए? पहले भव का तो निर्वृत्त पर्याप्त काल कब का निकल गया था, इसलिए उसका तो कंसिडर नहीं करेंगे। तो सातवीं पृथ्वी का पहला, तिर्यंच का दूसरा और फिर सातवीं पृथ्वी का तीसरा, तो 3 बार निर्वृत्त पर्याप्त काल उसके आ गए। और इन तीनों अपर्याप्त कालों में प्रथम समय में आहार हुआ, मतलब तीनों बार ऋजुगति से जन्मा। 2 बार नरक में और तिर्यंच में भी जब जन्मा तब ऋजुगति से जन्मा। अब ऋजुगति से जन्म करके प्रथम समय में तद्भवस्थ हुए, उसने उत्कृष्ट योग से आहार को ग्रहण कर दिया। पर्याप्त काल बढ़ाने के लिए विग्रह गति से उत्पन्न होने का निषेध किया गया है। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि ऋजुगति का अर्थ क्यों करा दिया यहां पर, है कि नहीं है? वो इसलिए है कि कम से कम समय आपका वहां पर अनाहारक की अवस्था में रहे। चलिए आगे क्या कहते हैं। उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ, सबसे अल्प अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ। अब 33 सागर आयु प्रमाण भव स्थिति का पालन करता हुआ बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है। कब? ये 7वें नरक की चर्चा कर रहे हैं। वहां पर भी उत्कृष्ट योग स्थान को बहुत बार प्राप्त कर दिया और बहुत बहुत बार विपुल संक्लेश परिणाम वाला होता है। तो बहुत पुद्गलों का संग्रह करने के लिए उत्कृष्ट योग करने वालों ने उसको घुमाया है। उत्कृष्ट योग भी होना चाहिए, बार बार संक्लेश भी होना चाहिए, इसीलिए नरक के 2 पर्याय को वहां पर लगा दिया। तो इन सभी पात्रताओं के साथ में देखा जाए तो 2 बार सातवीं पृथ्वी में लगातार जाने वाला जो जीव है, उसके तेजस शरीर के उत्कृष्ट संचय का स्वामित्व पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तेजस की चर्चा हमने यहाँ पर पूर्ण करी है। आपका समय भी आज का पूर्ण हो चुका है। तो आज के स्वाध्याय में चर्चा इतनी ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।